एक तो मुझे वाजपेयी जी की, अटल जी की एक कविता याद आती है जो उन्होंने मेरे ख्याल से 1949 में लिखी थी, आज़ादी के 2 साल बाद। उसमें उन्होंने कहा था कि रावी की शपथ अधूरी है, आज़ादी अभी अधूरी है। वैसे ही मैं कहूंगा बिकरू की आज़ादी अभी अधूरी है। कल बिकरू के और उसके आसपास के इलाकों के तमाम लोगों से बात हुई। अभी ये एक कोने में भय है वहां कि उस्ताद तो ढेर हुआ लेकिन गुर्गे अभी बाकी हैं कुछ। और कल शायद ललन वाजपेयी ने कहा, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, कि खतरा इस बात का है कि ये जो 6, 7, 8, 10 जो भी बाकी बाहर हैं अभी गिरफ्त से बाहर, इनमें से कोई विकास न बनने की कोशिश करे, क्योंकि वो लोग हैं जो विकास के अपराध यात्रा के सहयात्री रहे। ये जानते हैं विकास कैसे बनता है कोई, इसलिए एक खतरा वहां अभी है। अभी सब कुछ अच्छा हो गया ये मैं नहीं कहूंगा, इसीलिए मैं यह चर्चा लेके आया। एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की, 8 दिन के भीतर एक निर्णायक उपलब्धि हासिल की, बधाई। लेकिन अभी विश्राम का समय नहीं है, शिथिलता का समय नहीं है। उस गांव की जो रिहायशी आबादी है वो सहज सरल भोले लोगों की है। उनके लिए कोई भी बदमाश ना विकास के स्तर का हो, छोटा भी हो, उनको कष्ट पहुंचाने भर के लिए पर्याप्त है। इसलिए ये जड़मूल उच्छेदन होना चाहिए, जड़मूल उच्छेदन। ये लोग वहां की परिस्थिति से वाकिफ, ये लोग इस बात से वाकिफ कि पैसा कहां से आता है, ये लोग इस बात से वाकिफ कि कौन सी फैक्ट्री मालिक कितना पैसा भेजता था पंडित को, ये जानते हैं कौन सिपाही, कौन दरोगा, कौन इंस्पेक्टर किस मिजाज का है, कौन सी गली किधर जाती है, कौन सी छत कहां से कूदना ठीक है। दे आर सो परफेक्ट। और जो लोग उस पृष्ठभूमि को जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे। विकास दुबे जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे बदमाश हैं, कुछ मारे गए, कुछ अभी हैं, कुछ मर गए खुद, जो बेहतरीन माली हैं। मेरी बात सुन के शायद लोग चौंकेंगे कि ये क्या बोल रहे, बेहतरीन माली। वो कलम लगाना जानते हैं, कलम लगाना। गरीब घर के 18 से 20 साल के बच्चों पर हाथ रखते हैं। और आदित्य द्विवेदी जिस जिले से हैं उस जिले में भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है रहा, जिसने तमाम गरीब परिवारों के बच्चों के कंधों पर हाथ रख के उनकी जेबें इतनी भारी कर दी कि 6 महीने की इंटर्नशिप में तो वो फुल फ्लेजेड बदमाश हो गए। बोले भैया बताओ किसको गोली मार दें। यही विकास दुबे करता था। ये जितने लड़के मारे गए, अमर हो चाहे बउअन हो, ये सब 15 से 20 हजार रुपए मंथली स्टाइपेंड पाते थे तनख्वाह की तरह विकास से। बिकरू गांव के गरीब परिवारों के इन लड़कों के लिए 15-20 हजार रुपया बहुत बड़ी रकम है। असला हमारा, कारतूस हमारा, 15-20 हजार जेब खर्च, पकड़ जाओ छुटाएंगे हम, और बड़े बड़े नेताओं से मिलो और मौज लो। ऐसा ल्योर करने वाला ऑफर किसी अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी चीज जिसके लिए आज मैं चर्चा लेके आया इस विषय पर, मैं चाहता हूं, अभी मैं एक खबर देख रहा था अपने सहयोगियों की कि वहां गांव में पुलिस ने जन पंचायत शुरू की। अच्छी पहल है, जिस भी अधिकारी ने इस बारे में सोचा उसको बधाई देता हूं। मुझे लगता है राजस्व विभाग और पुलिस को मिलकर अब एक काम और करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बिकरू में जमीनों के पट्टे और बैनामे, इन पर एक बार निगाह डालिए। पिछले 20 साल में जो दबाव में आकर बैनामे कराए गए या कब्जे कराए गए,
उनको भी रिवर्स करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि विकास का इतिहास उस गांव से सदा के लिए मिट जाए, तो जमीनें भी पुराने मालिकों के पास रिवर्ट होनी चाहिए। कानूनन उसका क्या रास्ता है, यह प्रशासन ढूंढे, लेकिन ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कानपुर के। बंदूक की नोक पर मकान लिखा लिया, दुकान लिखा ली, खेत लिखा लिया, वो रिवर्ट होने चाहिए। अपराधियों को संदेश जाएगा कि अगर आप अपने जीवन काल में ये कर भी लेंगे तो भी हम रिवर्ट करा देंगे। मुझे लगता है तब शायद ये अंधी दौड़ थोड़ी नियंत्रित हो सकेगी।